श्री राम सीता का यज्ञ की दीक्षा लेना। श्री रामदास जी ने कहा, इसके बाद 7वें दिन सीता जी के साथ साथ रामचंद्र ने मक्खन आदि का उपटन लगाकर स्नान किया, अंजन लगाया और तोहड़ी आदि बाजों, वेद मंत्रों, नगर की स्त्रियों के गीतों और पुरवासियों की जय ध्वनि के साथ आकर उस सुंदर मंडप में एक चित्रासन पर बैठे। तब गुरु वशिष्ठ तथा अरुंधति को उन्होंने सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र दिए। इसके अनंतर पुरवासियों को, पुरवासिनी नारियों को, माताओं को, बहुओं को, साधुओं को, नगर निवासी सब विप्रों को, मित्रों को, बांधवों को, परिवार के लोगों को, नारियों को, समवयस्क मित्रों को, मंत्रियों को, सेनापतियों को, सैनिकों को, दास दासियों को, नटो नर्तकों को, बंदी जनों को, वैश्याओं को और चांडाल से लेकर ऊंची जाति तक के प्रत्येक मनुष्य को अच्छे अच्छे कपड़े देकर, जिसमें सुनहरे तार का काम हुआ था, मोतिक माणिक आदि के जुब्बे चारों ओर लटक रहे थे, ऐसे नीलम तथा पुखराज आदि मणियों से सुसज्जित एक सुंदर वस्त्र सीता जी को दिया। तब दर्पण की तरह चमकती हुई एवं बिजली की तरह जिसमें तेज था और स्वर्ण के तार का जगह जगह बेल बूटा बना हुआ था, ऐसे एक वस्त्र को लेकर रामचंद्र जी ने स्वयं पहना। ऊपर से एक उपरना धारण किया, तरह तरह के आभूषण पहने। जब रामचंद्र जी के कानों में कुंडल झूलने लगे, मोती की मालाएं गले में पड़ गईं और हाथों के सब गहने हाथों में पहन लिए गए। तब वशिष्ठ जी ने मोतियों के चौक के ऊपर रामचंद्र जी तथा सीता जी को बिठाया और अपने शिष्यों तथा ऋषियों के साथ साथ सबसे पहले रामचंद्र जी के द्वारा गणेश गौरी आदि का पूजन तथा पुण्याहवाचन कराया और सीता तथा रामचंद्र जी को यज्ञ की दीक्षा दी। ध्वजारोपण की जो विधि होती है, उसके अनुसार ध्वजारोपण और रामचंद्र जी के द्वारा 16 ऋतुजों का वर्णन कराया। संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता वशिष्ठ स्वयं अर्धवायु बने, स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मा बने और होता बने विश्वामित्र जी, शतानंद उद्गाता बने जो जनक जी के गुरु थे। इसके अनंतर कश्यप आदि मुनियों को रामचंद्र जी ने ऋत्विक बनाकर वर्ण किया। इनके अतिरिक्त भी सैकड़ों ऋषियों का रामचंद्र जी ने अन्य कार्यों को करने के लिए वर्ण किया। उन सबने यथा समय कुंड में अग्नि स्थापन करके यज्ञ के पात्रों को अपने अपने स्थान पर रखा, विधि पूर्वक श्याम कर्ण घोड़े का पूजन कराया और पृथ्वी की दक्षिणावर्त परिक्रमा करने के लिए उसे छोड़ दिया। उसकी रक्षा के लिए सुमंत के साथ शत्रुघ्न को भेजकर भगवान रामचंद्र जी अपने गुरुजनों के पास चुपचाप जा बैठे। उस यज्ञ भूमि में जहाँ हजारों ऋषि आकर बैठे हुए थे, रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ एक किनारे बैठकर शुभ कथाएं सुनने लगे। उस समय रामचंद्र जी केवल काले मृग का चर्म धारण किए और हाथ में कुशा लिए हुए एक साधारण वेश में थे। फिर भी उनमें करोड़ों सूर्यों का तेज था और वे गुरु वशिष्ठ के पास बैठे थे। यज्ञ की दीक्षा हो जाने पर सब भ्राता फूल की मालाएं तथा अच्छे अच्छे कपड़े पहने बहुत ही सुंदर दिख पड़ते थे। उनकी स्त्रियां भी गले में सोने के कंठे और शरीर पे सुंदर वस्त्र पहने हंसती खेलती अनेक वस्तुओं का उपहार लिए हुए उसी यज्ञशाला में आ पहुंची। इसके अनंतर बाजे बजे और वैश्याएं नाचने लगी। उसी समय बहुत से ऋषिगण आ पहुंचे। अश्वमेध यज्ञ की खबर पाकर हजारों महर्षि गण आकर एकत्रित होते जा रहे थे, जैसे कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, मार्कंडेय, मृकंड, च्यवन, मुद्गल, असित, जामदग्नि, देवल, व्यास, नारायण, ऋतु, विभांडक, नारद, तुम्बरु, गालव, शिवदास, भानुदास, महातपस्वी हरिदास, शिव वर्मा, रुद्र वर्मा, मुनीश्वर शिव शर्मा, एक श्रृंग, विश्रंग, चतुश्रंग, सप्तश्रंग, तिलभांड, भृगु, भार्गव,
बृहस्पति, धौम्य, कण्व, एक पाद, त्रिपाद, ऊर्ध्वपाद, ऊर्ध्वनेत्र, ऊर्ध्वास्ते, त्रिशिरा, वृद्ध गौतम, पढ़ार्ध, चंद्र संज्ञक, ऋषिशृंग, मतंग, जाबाली, अगस्त्य, दधीची, शौनक, सूत, सुतीक्ष्ण, लोमश, वाल्मीकि, दुर्वासा, ये एक से एक विद्वान मुनिकर्ण तथा और भी कितने ही ऋषि अपने स्त्री पुत्रों तथा शिष्यों के साथ आते जा रहे थे। उनमें बहुत से ऐसे थे जो केवल पत्ते खाकर रहते थे, कोई वायु पीकर रहते थे, कोई कुश के अग्रभाग में जल लेकर पीते और उसी से कालयापन कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने भोजन को त्याग ही दिया था। कुछ ऋषि भिक्षान्न खाते थे, कोई दूसरे के बनाए भोजन को करते थे, अपने हाथ से आग नहीं छूते थे, और कितने ही ऐसे थे जो किसी से मांगना पसंद नहीं करते थे। कोई कोई तो किसी से संभाषण ही नहीं करते थे। कुछ मुनि वल्कल वस्त्र पहने हुए थे, कोई गेरुआ कपड़ा धारण किए थे, कोई मृतचर्म पहने थे और कोई दिगंबर थे। कुछ महर्षि वृक्षों के पत्तों से शरीर ढके हुए थे, कोई पंचाग्नि तापने वाले थे, कोई धूम्रपान का व्रत लिए थे, और कोई कोई ऐसे थे जिनकी सब प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो गई थी। इसी प्रकार कितने ही जंगलों, बगीचों, पर्वतों, किलों और आश्रमों के निवासी ऋषि अपनी स्त्री तथा बच्चों के साथ वहां आ पहुंचे थे। रामचंद्र के उस अश्वमेध यज्ञ को देखने के लिए दसों दिशाओं से करोड़ों ऋषि इसी तरह अपने शिष्यादिकों के साथ वहां प्रतिदिन आ रहे थे। रामचंद्र भी उनका प्रत्युत्थान, आसन, मधुपर्क आदि से पूजन तथा आदर करते थे। उसी यज्ञ भूमि में रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक अनेक वस्त्रों और आभूषणों से कामधेनु का पूजन किया। उसके सींगें सोने से बनाई तथा किंकड़ी और नुपुर आदि पहनाए। इसी तरह उसको अलंकृत करके रामचंद्र जी ने प्रार्थना की, हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले कामधेनु, तुम हमारे अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को अन्न आदि के दान से तृप्त रखना। हे जगदम्बिके, तुम मेरे पर प्रसन्न हो। इस प्रकार विनती करके एक गलीचा बिछाकर भोजनशाला में ले आकर कामधेनु को बांध दिया। इसके पश्चात उस सुरभि ने प्रसन्न होकर आदर पूर्वक 6 रस के अन्न सीता को दिए। तब से पाकशाला में ना तो कोई भट्टी जलती थी और ना कोई पदार्थ बनाया जाता था, लेकिन वहां पर आए हुए सब ऋषि इच्छा भोजन कर करके प्रसन्न हो रहे थे। जिन जिन वस्तुओं को रामचंद्र जी ने अपने मन में चाहा, उन सबको उनके 2 मणियों कौस्तुभमणि तथा चिंतामणि ने बात की बात में पूर्ण कर दिया। इसी तरह सीता जी ने जो कुछ चाहा सो कामधेनु ने त्रिलोक्य की दुर्लभ वस्तुओं को भी देकर उनकी इच्छा पूरी की। यज्ञ भूमि के चारों ओर जब ब्राह्मणों की मंडली भोजन करने के लिए बैठती थी और स्त्रियां उनको भोजन परोसने के लिए आती थी, तब उनके भूषणों की मंजूर ध्वनि सुनाई देती थी। तदनंतर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर इस प्रकार समझाया, हमारी यज्ञ भूमि के आसपास रहने वाले निवासियों को सादर बुलाकर हमारी तरफ से ये समझा दो कि आज से लेकर जो कोई ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, मुनियों की पत्नियां, उनके बच्चे, शिष्य, संबंधी, प्रवासी, देश निवासी और उनके संबंधी जो कोई यहाँ आ जाए उसे कोई न रोके। उसका सत्कार करने के लिए मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र जी के आज्ञानुसार लक्ष्मण जी ने सब आसपास के निवासियों को जाकर समझा दिया। कुछ देर बाद रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि मुनियों की स्त्रियों तथा बच्चों आदि को अथवा दास दासी गण को जिस किसी वस्तु की आवश्यकता हो वे बिना हमसे पूछे उनके इच्छा अनुसार देते जाओ। चांडाल से लेकर विप्र तक प्रत्येक प्राणी को संतुष्ट करो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए
किसी की कोई अभिलाषा विफल ना हो। अयोध्या, कामधेनु, सीता, कौस्तुभमणि, पुष्पक विमान, राज्य तथा कोष आदिक, इन सब वस्तुओं को भी देने से यदि तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज होऊंगा। इसलिए मेरे क्रोध से डरते हुए बिना किसी प्रकार का विचार किए सब अभ्यागतों को उनकी अभिलाषित वस्तुएं देते जाओ। तुम किसी की मांग खाली करोगे तो तुम्हें मेरा सिर काटने का पातक लगेगा। हे लक्ष्मण, सदा मेरी इन बातों का ख्याल रखना, भूलना नहीं। रामचंद्र की शिक्षा को अंगीकार करके लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया जैसा राम ने कहा था।